सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number G4, that means generic 4, and it is only for class 7th and 8th students. It has taken from the subject science and you will note it in your science notebook. Today we will discuss about the topic which is most important topic now in world, that is COVID-19. देखिए आज की वर्कशीट में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, जिस बात पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका नाम है कोविड-19, जो कि एक हॉट टॉपिक है पूरे वर्ल्ड के लिए। आइए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिवाइज। पेंडेमिक, ये एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब महामारी, जो कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है। अकॉर्डिंग टू WHO, World Health Organization, the rapid worldwide spread of an infectious disease that affect large population. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये एक तेज़ी से फैलने वाली एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है और करती भी है। कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक, जैसे कि ऊपर हमने समझा कि कोविड-19 एक पेंडेमिक है यानी महामारी है। इट इज़ अ कोरोना वायरस डिसीज डिस्कवर्ड इन 2019, hence named as कोरोना वायरस डिसीज 2019, क्योंकि ये कोरोना वायरस डिसीज़ है, वायरस से फैलती है और इसका पता 2019 में लगाया गया, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस डिसीज 2019 रखा गया। Now we have vaccine to prevent this disease. अब हमारे पास इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन भी है, लाइक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक एक्सेट्रा। देखिए अब हमारे पास इससे बचने की जो वैक्सीन है वो कई तरीके की हैं, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, और बहुत सारी वैक्सीन इस समय अंडर प्रोसेस हैं, अंडर एग्जामिनेशन चल रही हैं। तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, अंडर ट्रायल चल रही हैं, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। आस्क योर पेरेंट्स टू गेट वैक्सीनेटेड। आप अपने पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करें, उनको कहें। अडेप्ट एंड फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिसीज़। अपने आप को कोविड से बचाने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रयोग करें और उसको फॉलो करें। आखिर वो होता क्या है? वो यही होता है कि मास्क लगाएं एंड सैनिटाइज योर हैंड, maintain social distance and get vaccinated. Now locate the following in the given grid. यहाँ साथ में आपको एक ग्रिड दे रखी है और उसमें आपको करना क्या है, यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको आपने उसमें लोकेट करना, ढूंढना है। जैसे कोविड, पेंडेमिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, वैक्सीन, सैनिटाइज़र, हेल्थ, डिसीज़ एंड इन्फेक्शियस। ये जंबल फॉर्म में है, उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, आपने इनको सर्च करना है। सो लेट्स डू। जैसे आपने देखा कि कोविड तो इसमें पहले से ही सर्च कर रखा है। देन पेंडेमिक। अब पेंडेमिक कहाँ पर है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो PAN बनना चाहिए, तो ये रहा PANDEMIC। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, पेंडेमिक। नेक्स्ट इज कोविशील्ड। कोविशील्ड जहाँ पर CO बने तो COV यहाँ पर तो है लेकिन I नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर और ढूंढें, CO यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, हाँ यहाँ बन रहा है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं दूसरा यूज़ करता हूँ। ये रहा, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, COVISHIEL और D, कोविशील्ड। आप इसको इस तरह से, ये पूरा वर्ड यहाँ पर इस तरीके से मार्क किया जा सकता है, कोविशील्ड। देन कोवैक्सीन, तो वो ये हमने पहले से ही सर्च कर लिया था, कोवैक्सीन, ये रहा कोवैक्सीन। देन स्पुतनिक। स्पुतनिक ध्यान से देखिएगा, SPUTINIK,
SPUTNIK बनता है, तो ये रहा वो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना हुआ SPUTNIK। देन वैक्सीन, वैक्सीन ढूंढिए वैक्सीन, ये रहा VACCINE वैक्सीन। फिर इसके बाद है सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र ये रहा सैनिटाइज़र, ये उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सैनिटाइज़र लिखा हुआ है। देन हेल्थ, हेल्थ भी उल्टा लिखा हुआ है, ये रहा। फिर डिसीज़, डिसीज़ यहाँ पर है, एंड इसके बाद है इन्फेक्शियस, ये रहा इन्फेक्शियस। इस तरह से आपको सारे वर्ड को लोकेट करना है। नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। टू चेक योरसेल्फ, हियर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड? हाउ इट स्प्रेड इन द कम्युनिटी? फुल फॉर्म ऑफ कोविड इज कोरोना वायरस डिसीज। It spreads by mainly between people who are in close contact with each other. ये कैसे फैलता है? ज़्यादातर उन लोगों में फैलता है जो कि close contact में होते हैं। A person can be infected when aerosols or droplets containing the virus are inhaled or come direct nose or mouth. यानी एक ऐसा व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, कब हो सकता है? जब जो एरोसोल्स होते हैं या ड्रॉपलेट्स होते हैं जो मुंह से निकलते हैं और उसमें वायरस हो साथ में, और वो डायरेक्टली हमारे आईज, नोज़ और माउथ के जरिए हमारे अंदर पहुंच जाए, तो एक पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड? वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड। हम अपने आप को कोविड से कैसे बचा सकते हैं? वियरिंग अ मास्क, क्लीन योर हैंड्स, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस बनाकर, और गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाकर। तो ये सारे तरीकों से हम कोविड से बच सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है। देन प्लीज़ वियर योर मास्क, और अपनी बारी आने पर इसकी वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।